हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। क्योंकि लग जा गले कि रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी स्टोरीज हैं वो यहां पर आप कह सकते हो कि अ रे ऑफ होप है। एंड अगेन आज के इस एपिसोड में मैं थोड़ा सा पुराने जमाने में जिस तरीके से फुटबॉल डेली होती थी बहुत सारी स्टोरीज को आज इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूंगा। और तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ और वीडियो को लाइक करने के साथ, कि भाई तुमको बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्लब्स की कहानियां एक ही एपिसोड में चाहिए या फिर कुछ कहानियां एक्सक्लूसिव डिस्कशन के साथ एक वीडियो में चाहिए। एंड अगेन तुम जैसा कहोगे भाई बैलेंस बनाना है, ये करना है, वो करना है, कर देंगे यार, कर देंगे, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं यार ये सब। बट ठीक है, खैर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर रियल। देखो मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि रियल मैड्रिड में जो अल्टीमेटली टॉप टू कंटेंडर्स है, क्योंकि अल्टीमेट स्टोरी लाइन रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग यहां पर यही है, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को पूरी तरीके से अब इस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आर्बेलोआ हमारा नया मैनेजर, मतलब हमारा नए सीजन का मैनेजर नहीं बनने वाला। एंड अगेन जो नया मैनेजर होगा उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है, क्योंकि यहां पर रियल मैड्रिड जैसा क्लब, ठीक है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद, इतना सुपरस्टार रखने के बाद, इतना हाइप, इतना बड़ा स्टेटस। एंड अगेन जिस दशक को हमने स्टार्ट किया था कि 21, 22, 23, 24, 2 चैंपियन लीग, 2 ला लीगा, ये टाइटल, वो टाइटल, बैलन डोर भी जितवा दिया यहाँ पर, बेंजिमा को, विनीसियस को छीन लिया वैसे बट ठीक है, यहाँ पर जिस हिसाब से जो प्रेशर आएगा कि उसके यहाँ पर 2 सीजन रियल मैड्रिड कुछ नहीं जीती। एंड अगेन आई थिंक ये कहना कि 2 कंसेक्यूटिव सीजन रियल मैड्रिड कुछ नहीं जीती इज अ वेरी पॉलिश्ड एंड सुगर कोटेड वर्जन। अल्टीमेटली रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट हुई है इन 2 सीजनों में, और जिस तरीके से उन्होंने स्क्वाड बनाया है ये मेरे को पीएसजी की बहुत अच्छी याद दिला देता है। क्योंकि यहाँ पर पीएसजी में भी वो कहते थे कि ये एक तो टुच्चे लोग हैं, ये तो एंटाइटलमेंट वाले लोग हैं। यहाँ पर भी रियल मैड्रिड में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें आप कह सकते हो कि दे आर अ प्लेयर्स ऑफ एंटाइटलमेंट। नए मैनेजर के पास ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्या वो यहां पर 3rd सीजन इनटू रनिंग रियल मैड्रिड को ट्रॉफी जितवा सकता है। क्या वो एम्बापे और विनीसियस के पाप के जो भोगी बन रहे हैं रियल मैड्रिड के फैंस, उनको फाइनली एक फाइनली हैप्पी एंडिंग दिलवा सकता है, वो भी तब जब यूरोपियन फुटबॉल अब अपने अल्टीमेट लेवल पे, चाहे हम विंसेंट कंपनी की बात करें, आर्टेटा के आर्सेनल की बात करें, लुइस एनरिके की पीएसजी की बात करें, हंसी फ्लिक के बार्सिलोना की बात करें, क्या ऐसे में रियल मैड्रिड का जो वाइब वाला है। लेकिन अगेन खुश होने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर जो टॉप 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, अब अगेन डिडियर डिशैम्स है, यूलियन नागल्समैन है, और कोई आ जाएगा। देखो सवाल इसका नहीं है कि क्या मैनेजर्स अवेलेबल है कि नहीं है। रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जिसके लिए मैनेजर्स अवेलेबल नहीं भी होगा ना तो भी हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब आप रियल मैड्रिड और मैनेजर्स को मिक्स करते हो और एक यहाँ पर फिल्टर बनाते हो तो उसके बाद जो मैनेजर निकल के आते हैं वो ज़्यादा नहीं बचते। ठीक है, जोसे मोरिनियो और जर्गन क्लॉप आर द 2 टॉप कैंडिडेट्स जिस समय रियल मैड्रिड जिनकी तरफ देख रही है। और उसमें से भी जोसे मोरिनियो के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया है वो ये नहीं है कि एम्बापे ने मोरिनियो के रिगार्डिंग जो एक रूमर था उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया जिस पर अखबारों ने बड़ी न्यूज़ छापी है। अल्टीमेटली आर्बेलोआ से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया इस चीज़ को। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि मोरिनियो के एजेंट यानी कि जॉर्ज मेंडेस, जो कि एक अच्छा जाना माना नाम है, उसने अब ये कंफर्म कर दिया है रियल मैड्रिड को, अकॉर्डिंग टू DROAS जो स्पेनिश अखबार है, कि जोसे मोरिनियो वुड बी हैप्पी टू कम बैक एट रियल मैड्रिड। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक जब आपको ये चीज़ बता दी जाए कि जोसे मोरिनियो रियल मैड्रिड में आना चाहता है, जब आपको ये बता दिया जाए कि जोसे मोरिनियो वुड बी कीन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक ऐसा मैनेजर जो कि आप टैक्टिक्स के लिए नहीं बल्कि उसके अस वर्सेस देम, उसके मेंटालिटी मॉन्स्टर्स या फिर अल्टीमेटली ईगोस को कैसे वो मैनेज करेगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ईगोस को मैनेज करना एक अलग बात है, और हमारे यहाँ पे जो ईगो प्रॉब्लम है ना उनको तो हम्बल ही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ईगो को हम्बल करना पड़ेगा, और जोसे मोरिनियो के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर जो यहाँ पर बेनफिका मैड्रिड के गेम में प्रेस्टियानी और वो पूरा रेसिज्म वाला जो मुद्दा है, अगर रियल मैड्रिड और मोरिनियो उस मुद्दे पे बैठ के उसको सॉल्व कर देते हैं, अल्टीमेटली उसको स्टेप असाइड करवा देते हैं, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ होती हुई दिख सकती है। क्योंकि अगेन भाई यू नेवर नो कि वो इंसिडेंट ड्रेसिंग रूम ने किस तरीके से रिसीव किया था, किस डेप्थ तक रिसीव किया था, और उसका जोसे मोरिनियो कितना भुगतने वाला है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स अब ये भी आ रही है कि रियल मैड्रिड चाहती है कि यहाँ पर जर्मन डुओ को भी वापस लाया जाए, यानी कि किसी कैपेसिटी में टोनी क्रूज को यहाँ पर कोचिंग स्टाफ में रोल दिया जाए, और वो चाहते हैं कि यर्गन क्लॉप रियल मैड्रिड में आए। लेकिन अगेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है यर्गन क्लॉप और जोसे मोरिनियो की स्टोरी में, कि यहाँ पर दोनों तरफ
एंड आई थिंक यहाँ पर जर्गन क्लॉप की तरफ रियल मैड्रिड का एडमिरेशन ज़्यादा है और जोसे मोरिनियो का कन्विक्शन ज़्यादा है कि वो रियल मैड्रिड आके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली खुशी की बात यह है कि दोनों ही मैनेजर्स वो मैनेजर्स हैं जो कि फाइनली रियल मैड्रिड को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम प्लेयर से हटके सिर्फ मैनेजर की तरफ देखें। लेकिन खैर यहाँ पर अगर हम कोच की बात करें तो चेल्सी ने भी एक बहुत बड़ा फेरबदल करा है और वो ये है कि लायम रोजिनियर को सैक कर दिया गया जब भाई ने एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बनाया और वो ये है कि भैया चेल्सी 5 गेम हारी है लगातार, एक भी गोल स्कोर। अबे ये रिकॉर्ड तो टॉटनहम ने भी नहीं तोड़ा। उनका रिकॉर्ड अलग है कि 3 महीने से तो जीते ही नहीं है और वो मेरे को लग रहा है अल्टीमेटली रेलीगेट भी हो जाएंगे। पर चेल्सी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनलाइक रियल मैड्रिड, चेल्सी किसी भी मैनेजर के पास जाके ये नहीं कह सकते कि भैया तुम आके चेल्सी को कोच कर दो, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो टॉप कैंडिडेट्स हैं चेल्सी को मैनेज करने के लिए वो उस पर आप फ्रैंक लैम्पार्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डर्बी काउंटी का मैनेजर है जिसके अच्छे खासे चर्चे चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कोमो के मैनेजर कैस्क फेब्रिगास की, अगर हम बात करें यहाँ पर बर्नमथ के मैनेजर इराओला की, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों मैनेजर क्यों चेल्सी में जाएंगे जब उनको पता है कि यहाँ पर लायम रोजिनियर को तो लिटरली सेटअप किया गया था कि वो फेल हो। लायम रोजिनियर का सबसे बड़ा एसेट ये था कि यहाँ पर ब्लू लेग, जो भी इनके कंसोर्टियम का नाम है, जो भी इनके करता धरता है, कि अल्टीमेटली एक ऐसा मैनेजर है जो कि पपिटों का भी पपिट है। ये तो कठपुतलियों का भी कठपुतली है। ना ही उसको प्लेयर्स से फर्क पड़ता, ना ही उसको फैन से फर्क पड़ता, अल्टीमेटली उसको ओनरशिप से फर्क पड़ता है और उसकी ओनरशिप के साथ अच्छी कच्ची साठ गांठ बन जाती है। क्योंकि तुम मुझे बता नहीं सकते कि यहाँ पर 5 मैच लगातार हारने के बाद, अनइंस्पायरिंग फुटबॉल खेलने के बाद, घटिया फुटबॉल खेलने के बाद, इतना प्रोटेस्ट खेलने के बाद, एंड आई गेट इट कि यहाँ पर जब ओवरऑल प्रीमियर लीग का गोल स्कोरिंग कन्वर्शन चांस 32% है कि वो जितने भी चांस बनाते हैं 100 शॉट्स में 32 वो कन्वर्ट करते हैं, चेल्सी का सिर्फ 17 है। और चाहे कोल पाल्मर को इंजरी हुई हो, चाहे किसी और को इंजरी हुई हो, लेकिन अल्टीमेटली लायम डेलप की बात करें, चाहे हम यहाँ पर गार्नाचो की बात करें, पेड्रो नेटो की बात करें, ये सारे वो प्लेयर थे जिन पे इन्वेस्टमेंट की गई है, ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन किसी ने भी आउटपुट नहीं दिया। और लायम रोजिनियर ने भी कुछ अच्छा खास उखाड़ा नहीं है, क्योंकि कोच का काम होता है कि जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना, उनको वो सोल्यूशन देना जहां पर वो आपकी स्ट्रेटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। और जिस तरीके से लायम रोजिनियर को ट्रोल किया जा रहा था फॉर हिज डीड्स आउटसाइड हिज वर्क, कि वो यहाँ पर बिग स्क्रीन पर देख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ तो मैं वापस आ जाता हूँ कोचिंग करने, ठीक है, 8-2 से हार रहा है और गार्नाचो को बता रहा है कि भाई तू अब ये फोड़ दे, ये फोड़ दे। अल्टीमेटली भाई इट्स अ परसेप्शन खेल। चेल्सी के फैंस को जैसे ही पता चला लायम रोजिनियर इज अ पपेट ऑफ चेल्सी ओनर, ऑलरेडी उन्होंने सपोर्ट तो वहीं लूज कर लिया था। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें FC बार्सिलोना की, तो सबसे बड़ा झटका उनको ये लगा है कि भैया लमीन यमाल अब इंजर्ड हो चुके हैं। हमें भी झटका लगा है कि ईडर मिलिटाओ और आर्दा गुलर भी अब उनका सीजन भी खत्म हो चुका है। और मिलिटाओ पे कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, बुरा भी लगता है। पर अगेन अगर हम रैशनैलिटी की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो रियल मैड्रिड को एक और नए सेंटर बैक की जरूरत है, जिसमें रियल मैड्रिड तो हार गई लेकिन बार्सिलोना अब जीतती हुई दिख रही है। क्योंकि इवन दो झटका होने लगा है कि लमीन यमाल पूरा सीजन अब गायब रहेंगे, एंड फॉर्चुनेटली इनफ कि वो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि FC बार्सिलोना अब ऑलमोस्ट पर्सनल एग्रीमेंट या फिर जितने भी पर्सनल उनके फैक्टर्स होते हैं, जितने भी लेकिन खुशी की बात यह है कि FC बार्सिलोना ऑलमोस्ट वर्बल एग्रीमेंट रीच कर चुकी है, पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुकी है बास्टोनी के लिए। और भाई ये भाई अगेन भाई हमारा तो श्लॉटरबैक है, वो साला डॉर्टमुंड के साथ रिन्यू कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ अच्छी खबर ये है कि राफेल लियाओ को लेके बार्सिलोना पहले बहुत मेरे को लगता है बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन आई थिंक यहाँ पर हंसी फ्लिक के कुछ लिमिटेशंस है, हंसी फ्लिक के कुछ यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं और कंजर्वेटिव ओपिनियंस हैं अबाउट राफेल लियाओ कि यहाँ पर वो प्रेस नहीं कर सकता। और इसलिए शायद से यहाँ पर अब राफेल लियाओ का जो परस्यूट था वो FC बार्सिलोना ने फिलहाल के लिए तो पॉज कर दिया है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है और काफ़ी क्रेडिबल खबर है वो ये है कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर सिटी ने अब यहां पर ये चीज कंफर्म करी है कि दे आर इंटरेस्टेड इन एंजो फर्नांडिस को साइन करने में। तुमको पता है कि एंजो फर्नांडिस यहां पर रियल मैड्रिड के रडार पे भी है, लेकिन रियल मैड्रिड ने फिलहाल, जैसा मैंने तुमको कहा, कि उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि समर का सबसे बड़ी साइनिंग उनका कोच होगा, उनका मैनेजर होगा, और शायद से उसी के बाद वो अपनी नेक्स्ट चाल चलेंगे कि वो किसको साइन करना चाहते हैं और किसको नहीं। और एक तरीके से ठीक भी है। आई थिंक एंजो के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायद से एंजो अगर मैनचेस्टर सिटी आ रहा है, और मैं यहाँ पर शायद से 2 एक्स्ट्रा 2+2 4 करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक इसके साथ पेप गार्डियोला माइट बी लीविंग एंड एट द सेम टाइम एंजो मरेस्का यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी आ रहा है। भाई आई थिंक मेरे को लगता है कि चेल्सी जिस तरीके से बड़बोली है,
ठीक है, चेल्सी के ओनर, चेल्सी के मैनेजमेंट जिस तरीके से बड़बोले हैं, जिस तरीके से वो प्राइस टैग मांगेंगे, सिटी ही पे कर सकती है। क्योंकि मेरे को लगता है सिटी ही एकमात्र ऐसा क्लब है जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से रायन शिर्की को 30 मिलियन में भी उठा लेंगे, लेकिन अपनी ही मनमर्जी के हिसाब से वो लेजिट यहां पर एंजो फर्नांडिस के लिए 115 मिलियन पे करते हुए भी दिखेंगे। वो कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं ऐसे काम, वो इन बड़बोलों को दे देंगे पैसे। पर खैर, इसी के साथ यहां पर बात करें तो भैया यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी भाई अपना जो नया सीजन है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं कि अगर यहां पर माइकल कैरिक परमानेंट मैनेजर बनते हैं तो उनका इनपुट लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के तौर पे अगर एथलेटिक की बात करें तो जहां पर उनका सोचना ये भी सही है कि अगर कैरिक अगर उनका परमानेंट मैनेजर बन रहा है तो उसके इनपुट्स की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यूनाइटेड ये भी समझती है कि अगर इवन इफ कैरिक यहां पर उनका परमानेंट मैनेजर नहीं है तब भी उनके कुछ टारगेट्स तो ऐसे हैं जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजर यूनाइटेड फिर भी परस्यू करेगी, और उसमें 2 मिडफील्डर और 1 सेंट्रल डिफेंडर है। सबसे पहले यहां पर मथायस डिलीट की बात करें या फिर लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करें, इनको अब अनरिलायबल डिफेंडर्स माना जा रहा है फॉर इज देयर इंजरी प्रोन। मैगवायर की भैया दद्दू की हो गई है उम्र, 33 साल के हो गए हैं हमारे यहाँ पर चचेरे चाचा, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो अकेडमी ग्रेजुएट्स की बात करें, लैनी योरो एंड आई थिंक एडन एवन, लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रल डिफेंडर की जरूरत है और उसमें जो टारगेट पे आए हैं वो आए हैं स्पर्स के डिफेंडर मिकी वेंडविन। अगर मिडफील्डर्स की बात करें तो नजरें चुआमेनी पे भी गई हैं, लेकिन रियल मैड्रिड पूरी तरीके से, मेरे को लगता है, मैं पहले बताता हूँ तुमको, रियल मैड्रिड अनडिस्प्यूटेड मानती है चुआमेनी को वन ऑफ दी वेरी फ्यू परफॉर्मर्स जिसने बहुत बहुत डेवलप करा है अंडर जाबी अलोंसो एंड एज वेल एज अंडर आर्बेलोआ। कामाविंगा मेरे को लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड, लेकिन आई थिंक यहाँ पर ब्राइटन के बलेबा में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, जिसके लिए पहले वो 75 मिलियन पे करने के लिए तैयार थे जब ब्राइटन 100 मांग रही थी। बट आई थिंक अब यहाँ पर यूनाइटेड 50 से ऊपर तो कद्दू नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पर यूवेंटस फिलहाल के तौर पर तो अपना एक, जिसे कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर का एक कंसोर्टियम बनाने के चक्कर में, क्योंकि यहां पर आई थिंक उन्होंने इंस्पिरेशन ली है लूका मॉड्रिच इन मिलान से, और इसीलिए वो यहां पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को लेके आने के फिराक में है। अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि लेवेंडोव्स्की चाहता है, उसको पता है कि यहां पर वो बार्सिलोना में अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन उसको पता है कि वो यहां पर अभी भी टॉप यूरोपियन क्लब में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसीलिए उसका नेक्स्ट क्लब भी एक यूरोपियन क्लब ही हो सकता है। हाउएवर अगर हम इटालियन अखबारों की बात करें तो यूवेंटस उसको सिर्फ 6 मिलियन के आसपास की सैलरी दे रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर MLS साइड शिकागो फायर की बात करें तो उसको 20 मिलियन की सैलरी दे रही है, लगभग 3 गुना। लेकिन यूवेंटस सिर्फ यहीं पर ही एस को यहाँ पर एक्वायर करने की कोशिश नहीं है, वो 2 इक्के फेंकना चाह रहे हैं, और जो दूसरा इक्का है वो है यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा। एंड अगेन आई थिंक बहुत सारा इंस्पिरेशन इस चीज़ से लिया गया है कि किस तरीके से इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रहे हैं। अगेन ये तो वो है, लूका मॉड्रिच कुड बी द फेस ऑफ, कि जो भाई इटालियन फुटबॉल का जो पूरा समर ट्रांसफर विंडो गया है उसमें सबसे टॉप परफॉर्मर अगर हम कहेंगे तो मॉड्रिच आएगा। लेकिन अगर आप सर्जी रोबर्टो की बात करो, फ्रॉम कोमो ने भी इतने अच्छी साइनिंग्स की और वो इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर यहाँ पर केस्क फैब्रिगास। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें बर्नार्डो सिल्वा की तो उनको भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो भैया यहाँ पर विनीसियस जूनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो अब बहुत करीब आता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन आई थिंक इस पे एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे रियल मैड्रिड ये स्टेटमेंट दे रही है कि एम्बापे और विनीसियस जूनियर की पार्टनरशिप पे रियल मैड्रिड को भरोसा है, एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द प्लेयर्स बल्कि इट इज द फॉल्ट ऑफ मैनेजर्स। और इस पे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू गाइस। थैंक यू सो मच।